हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद-ए-इश्क भाग 27। मित्तल विला। शाम का वक्त। जिया बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। जय का उसे छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी जय मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही जिया उसकी तरफ देखने लगी। जय धीरे से बोला, स्वरूप इसी नाम से बुलाता है ना तुम्हें? एक्चुअली ये नाम तुम पे ज्यादा सूट करता है। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ही हो, बेहद खूबसूरत। जिया ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी। जय उसके साथ डांस करते हुए कुछ न कुछ बोले जा रहा था, लेकिन जिया ने उसके एक भी बात का जवाब नहीं दिया। जब उनका डांस खत्म हुआ तब जिया जल्दी से वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और वहीं दरवाजे से लगकर फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार दानिश का चेहरा आ रहा था। उसका छूना, उसका किस करना, उसका जबरदस्ती जिया को बाहों में भर लेना, सब उसकी आंखों के सामने किसी रील की तरह चल रहा था। जब पहली बार वो दोनों करीब आए थे, उनके बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी। उस वक्त की वो फीलिंग्स कुछ और ही थी। वो सब याद आते ही जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से ही बोली, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे क्यों पड़ रहा है? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। कुछ मिनट बाद वो जल्दी से खड़ी हो गई, क्योंकि फिर से एक बार उसे गर्मी लग रही थी। उसने जल्दी से अपनी मेडिसिन खा ली और वॉशरूम चली गई। दूसरी तरफ दानिश अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और सामने लैपटॉप स्क्रीन पर जिया के बेडरूम की फुटेज चल रही थी। उसने वाइन का सिप लिया और स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, बहुत गलत सोच रही हो लिटिल गर्ल। मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना तुम अधूरी हो। हम दोनों को कोई तीसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता। इधर जिया चेंज करके बेड पर बैठ गई और उसकी नजरें अपने फोन की तरफ चली गई। उसने बहुत टाइम से अपना फोन नहीं देखा था। उसने फोन उठा लिया और तभी उसकी नज़र एक नोटिफिकेशन पर रुक गई। उसने जल्दी से वो नोटिफिकेशन ओपन किया। एक मैसेज आया हुआ था उसे जब वो पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसमें लिखा था, ब्लैक कलर सूट यू मोर देन अदर कलर्स। ये पढ़ते ही जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन साइड टेबल पर रख दिया और बालकनी में चली गई। मैसेज पढ़कर उसका दम घुट रहा था। उसे पता था ये मैसेज करने वाला कोई और नहीं, दानिश ही है, लेकिन उसके पास जिया का नंबर कहाँ से आया? यही सब सोचते हुए वो सोफे पर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुल गया और अंकिता अंदर आते हुए बोली, कहाँ चली गई ये लड़की? बोलते हुए उसकी नजरें बालकनी की तरफ चली गई। वो जल्दी से जिया के पास आई और चिढ़ते हुए बोली, ये क्या, तूने चेंज भी कर लिया? और तू ऐसे बीच पार्टी में मुझे अकेले छोड़कर कैसे आ गई? जिया ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और धीरे से बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अंकिता जल्दी से उसके पास बैठते हुए बोली, तूने मेडिसिन ली? जिया ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। अंकिता गहरी सांस लेकर बोली, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जिया सामने देखते हुए बोली, ये सब उस आदमी की वजह से हो रहा है जिसने मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया। अगर उसने पहले ही मुझे आज़ाद कर दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। जैसे ही मेडिसिन का असर कम होने लगता है, मेरे अंदर जैसे कुछ चलने लगता है। मैं नहीं बता सकती ये कैसी फीलिंग है, लेकिन जो भी है बहुत ही गंदी है। उसकी बात सुनकर अंकिता ने उसे हक कर लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा, तू प्लीज
परेशान मत हो। जिया धीरे से बोली, मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए मम्मा पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अंकिता उससे अलग होकर बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? कभी न कभी तो शादी करनी ही है। जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, और मेरे जो ड्रीम्स हैं उनका क्या? मुझे लॉयर बनना है, एक अच्छी लॉयर। अंकिता सीरियस होकर बोली, तेरे ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे, देखना मेरे होने वाले जीजू तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। जिया सामने देखते हुए बोली, पता नहीं, मुझे तो शादी ही नहीं करनी है। अंकिता जल्दी से बोली, तू ऐसी कब से हो गई? पहले तो तू हमेशा पॉजिटिव बातें किया करती थी और अब बस रोना धोना सुनाती रहती है। जिंदगी खत्म हो गई है क्या तेरी? अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे तो पहली वाली जिया देखनी है जो हर प्रॉब्लम को हंसते हंसते सॉल्व करती थी। जिया ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी भी वही हूँ। लेकिन अंकिता बीच में बोली, तो फिर से ट्रैक बदल रही है। जिया हंसते हुए बोली, मैं कोई ट्रैक नहीं बदल रही, उसी ट्रैक पर हूँ मैं। अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, तो अब आगे क्या सोचा है तूने? जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिलहाल तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही है, तो मैं सोच रही थी कि हमारे पास टाइम है तो कुछ अलग करना चाहिए। अंकिता जल्दी से बोली, अलग मतलब क्या करना है? जिया कुछ सोचते हुए बोली, अभी हमारा लास्ट ईयर शुरू होगा तो मैं सोच रही हूँ किसी अच्छे से लॉयर की असिस्टेंट बन जाऊँ, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वक्त भी बर्बाद नहीं होगा। अंकिता हैरानी से बोली, आर यू सीरियस? मुझे तो लगा कि तू कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली है। जी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्यों, ये इंटरेस्टिंग नहीं है? काम की बातें तुझे हमेशा ही बोरिंग लगती है ना? अंकिता मुंह बनाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। जिया कुछ पल रुककर बोली, तो फिर पहले माइंड फ्रेश करके आते हैं। कहाँ जाना है तुझे? अंकिता खुश होते हुए बोली, नहीं, तू बता, तू जहाँ कहेगी हम वहीं जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। जिया हैरानी से बोली, सिर्फ हम दोनों? और तुझे लगता है पापा जाने की परमिशन देंगे? उन्होंने कभी मुझे स्कूल या कॉलेज की ट्रिप पर भी नहीं जाने दिया, और यहाँ तू अकेले जाने की बात कर रही है। अंकिता बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़े हुए बोली, ऐसा क्या कर रही है यार, प्लीज अंकल को मना लेना। अगर उन्होंने तेरी शादी तय कर दी तो फिर बाद में हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। जय गहरी सांस लेकर बोली, ये तो इम्पॉसिबल है कि मेरी इस हालत में वो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। तुझे पता है ना वो मेरे लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए बोली, तुझे ट्राई भी नहीं करना है ना? जिया मुस्कुराती हुई बोली, अगर मुझे पता है तो वो नहीं मानने वाले तो मैं ट्राई भी क्यों करूं? अंकिता इरिटेट होकर वहीं सोफे पर लेट गई। जिया एक नज़र उसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए सामने देखने लगी। इधर पार्टी खत्म हो चुकी थी और लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। अखिलेश का एक पुराना कलीग था, अंगद नेगी। वो अपनी फैमिली के साथ वहां रुका हुआ था। उनकी कुछ बातें चल रही थी, तभी बातों बातों में अंगद ने जिया की शादी की बात छेड़ दी। अखिलेश मुस्कुराते हुए बोला, फिलहाल तो उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, अभी वो सिर्फ 19 की है। अंगद हंसते हुए बोला, तो हम कौन सा कल ही बारात लेकर आने वाले हैं। पहले जय और जिया एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तभी स्मृति बीच में बोली, भाई साहब, आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पहले हमें जिया से बात करने का मौका तो दीजिए। हम ऐसे उसे डायरेक्ट जय के बारे में बताने जाएंगे तो वो सीधा मना कर देगी। इन सब बातों में थोड़ा वक्त लगता है। अंगद सीरियस होकर बोला, भाभी जी, आपको जितना वक्त चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन हमारे घर की बहू तो जिया ही बनेगी। अखिलेश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, एक बार जैसे भी पूछ लो। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, उसने खुद कहा कि उसे जिया पसंद है और जो उसकी पसंद वही हमारी पसंद। उसकी बात सुनते ही स्मृति और अखिलेश की नजरें जय की तरफ चली गई, जो स्वरूप के साथ बातें करने में बिजी था। वार्नर पैराडाइज। दानिश अभी भी बिना पलक झपकाए लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था। उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी और अभी भी उसके हाथ में वाइन का गिलास था। तभी किसी ने उसके हाथ से गिलास ले लिया। दानिश ने तुरंत नजरें उठाकर पारस को देखा। पारस उसके पास बैठते हुए बोला, देवदास वाली हरकतें क्यों कर रहा है तू? दानिश उसके हाथ से गिलास लेते हुए बोला, मैं कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या? पारस ने उसके हाथ से गिलास लेकर खुद ही वाइन खत्म कर दी और गिलास पीछे की तरफ फेंक दिया। दानिश बोरी से उसे देखते हुए बोला, तेरी जिंदगी में दूसरा कोई काम नहीं है? मेरी मॉम ने ही तुझे मेरी जासूसी करने के लिए कहा होगा। पारस शांत लहजे में बोला, तेरी जासूसी करने नहीं आया हूं मैं, मुझे फिक्र हो रही है तेरी, और जो बातें जरूरी होती है मैं बस वही सारा आंटी को बताता हूँ। दानिश हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स, तेरा हो गया तो निकल यहाँ से। पारस हैरानी से बोला, वो सो चुकी है, अब क्या सिक्योरिटी गार्ड बनकर रात भर पहरा देने वाला है तू? दानिश ने गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद करके वो लड़खड़ाते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल गया। पारस उसके पीछे जाते हुए बोला, एक लड़की के चक्कर में पूरा का पूरा खिसक गया है ये आदमी। दानिश बिना पीछे मुड़े ही बोला, मेरे पास दो हैं, तू अपना देख। उसकी बात सुनते ही पारस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो चिढ़ते हुए बोला, अबे साले, तेरी फिक्र कर रहा हूँ और तू मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। दानिश जोर जोर से हंसते हुए बोला, बहुत मजा आता है ना? पारस आई रोल करते हुए बोला, मेरा भी टाइम आएगा, तब बताऊंगा तुझे। दानिश बिना कुछ बोले अपने बेडरूम की तरफ निकल गया। अगले दिन मित्तल विला। ब्रेकफास्ट के बाद जिया हॉल में बैठी न्यूज़ देख रही थी। तभी अखिलेश उसके पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तबीयत कैसी है तुम्हारी? जिया ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। बोलकर वो फिर से सामने देखने लगी। अखिलेश सीरियस टोन में बोला, बात करनी है तुमसे। जिया ने टीवी बंद कर दिया और अखिलेश की तरफ देखने लगी। तभी स्मृति भी वहां आ गई और जिया की दूसरी तरफ बैठ गई। जिया उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? स्मृति मुस्कुराते हुए बोली, कुछ सीरियस नहीं है, बस नॉर्मल बात करनी है। तभी अखिलेश ने जिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिया मुस्कुराते हुए बोली, आई नो पापा, लेकिन हुआ क्या है? अखिलेश आगे बोला, तुम्हें जय पता है? उसका सवाल सुनते ही जिया ना समझी से बोली, नहीं, किसकी बात कर रहे हो आप? अखिलेश गहरी सांस लेकर बोला, कल तुम जिसके साथ डांस कर रही थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिया कुछ याद करते हुए बोली, अच्छा वो, लेकिन उसका क्या? तभी स्मृति उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वो तुम्हें पसंद करता है। उसकी बातें सुनते ही जिया हैरानी से बोली, व्हाट? लेकिन कैसे? मैं तो उससे पहली बार मिली थी, एक ही मुलाकात में कैसे? स्मृति जल्दी से बोली, तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, अंगद नेगी, उनका बेटा है जय। शायद तुमने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने तुम्हें कई बार देखा है। जिया हैरान परेशान बस उन दोनों को देखे जा रही थी। कल तो उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि जल्द से जल्द उसकी शादी होने वाली है और आज उसके लिए रिश्ता भी आ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।